हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 5th हिंदी का हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपका पेपर किस टाइप से पूछा जाता है और सैम्पल पेपर की हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से कर पाएँ। आपके पेपर का सबसे पहला पार्ट होता है पठन। इसमें आपको एक गद्यांश दे रखा है, गद्यांश को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसका आंसर आपको गद्यांश के अंदर से देना होता है। तो सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के काठियावाड़ा में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी था। उनका विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। गांधी जी सदैव सत्य की पूजा करते थे और सत्य के मार्ग पर चलते थे। गांधी जी ने हिंसा को त्यागते हुए अहिंसा का मार्ग अपनाया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे गांधी जी की बात की जा रही है कि उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। यहाँ पे उनके पिता का नाम दे रखा है, माता का नाम दे रखा है और पत्नी का नाम दे रखा है। और आपको बताया गया है कि गांधी जी सदैव सत्य की पूजा करते थे, मतलब कि वो सत्य के रास्ते पे चलते थे और अहिंसा का मार्ग उन्होंने अपनाया था। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन तथा 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाए। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। बहिष्कार का मतलब होता है बॉयकॉट करना। उन्होंने पूरी तरीके से विदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल को रोक लगाई थी। अंत में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। इस आंदोलन के कारण गांधी जी को कई बार जेल भी जाना पड़ा, परंतु वे अपने लक्ष्य से जरा भी पीछे नहीं हटे। उनके इन प्रयत्नों के कारण 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। तो देखिए बच्चों, हमको आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन देश को अर्पित कर दिया। गांधी जी के त्याग को भुलाया नहीं जा सकता, परंतु कुछ लोग उनसे सहमत नहीं थे और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। उनका नाम इतिहास में सदा अमर रहेगा। तो देखिए बच्चों, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948। और किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। तो बच्चों, अभी हमने गांधी जी के बारे में गद्यांश को पढ़ा कि उनका जन्म कब हुआ, उनके परिवार के बारे में, उन्होंने कौन कौन से आंदोलन चलाए, उनकी हत्या कब हुई और किसने की थी। तो अब ये जो पैसेज है इसके बारे में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपके सामने यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, आपको उसको कंप्लीट करना है। गांधी जी का पूरा नाम था, तो आपको यहाँ पर गांधी जी का पूरा नाम लिखना है। तो इसका आंसर क्या होगा? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। गांधी जी के परिवार के विषय में बताइए। तो यहाँ पे आपको गांधी जी के परिवार के बारे में बताना है। तो उनके माता जी का नाम क्या था? पुतलीबाई। पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी। और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए। अब आपको बताना है कि गांधी जी ने कौन कौन से आंदोलन चलाए। तो इसका उत्तर होगा, गांधी जी के आंदोलन असहयोग आंदोलन कब चलाए? 1920 में, नमक सत्याग्रह 1930 में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कौन सा मार्ग अपनाया। तो इसका उत्तर होगा, गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। अगला प्रश्न है, गांधी जी को किसने और कब मारा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी जी को किसने मारा और कब मारा। तो इसका उत्तर होगा, गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को की थी। अब देखिए आपके पेपर का अगला पार्ट आपका लेखन, जिसमें आपसे गद्य और तथा पद्य से क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, पोंगल के दिन कौन कौन सी फसलें काटी जाती हैं। तो इसका उत्तर होगा, पोंगल के दिन चावल, अरहर और मसूर की फसलें काटी जाती है। अगला प्रश्न है, पैदल हरकारों को किस किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो इसका उत्तर होगा, पैदल हरकारों को हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था। उन्हें डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। अगला प्रश्न है, थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि वह समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। देखिए अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ये आपकी पोयम की लाइन है। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि रतन क्या सोचकर घबराता होगा। तो इसका उत्तर होगा, रतन अपनी बात इशारों से समझाता था, लेकिन जब उसकी बात अन्य लोग नहीं समझ पाते थे तब वह घबराता होगा। पेपर का अगला पार्ट आपका व्याकरण। अब इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, लिंग बदलो। आपके सामने शब्द दे रखा है पंडित। पंडित क्या है? पुल्लिंग है। इसको आपको स्त्रीलिंग बदलना है, तो क्या हो जाएगा? पंडिताइन। अगला प्रश्न है, विशेषण शब्दों पर गोला लगाएं। आपके सामने वाक्य दे रखा है, आपको बताना है कि इसमें से विशेषण शब्द कौन सा है। वाक्य क्या है हमारे सामने? आसमान में काले बादल छाए हैं। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि विशेषण का मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चों, जो शब्द संज्ञा की विशेषता को बताते हैं उनको कहा जाता है विशेषण। आपके सामने वाक्य है, आसमान में काले बादल छाए हैं। तो बादल क्या हमारे यहाँ पे? संज्ञा है। और इस बादल की विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है? काले, क्योंकि यहाँ पर बादल की विशेषता बताई गई है कि बादल कैसे हैं? काले हैं। तो काला क्या है हमारा? विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। आपके सामने वाक्य दे रखा है आज्ञा का पालन करने वाला, इसके लिए आपको एक शब्द लिखना है, तो क्या हो जाएगा? आज्ञाकारी। आज्ञा के पालन करने वाले को क्या कहा जाता है? आज्ञाकारी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका वचन बदलो। अब आपको यहाँ पे एक वचन में दे रखा है दवाई, तो इसको आपको बहुवचन बदलना है, तो क्या हो जाएगा? दवाइयाँ। अगला प्रश्न है संज्ञा के नीचे रेखा खींचो। आपके सामने वाक्य दे रखा है मोहन की चतुराई से सभी बच गए। देखिए बच्चों, संज्ञा शब्द किसे कहा जाता है? किसी भी वाक्य में जहाँ पर हमको नाम का पता चल रहा है, किसी के नाम के बारे में जानकारी मिल रही है, तो वो शब्द क्या होता है? हमारा संज्ञा शब्द होता है। जैसे कि मोहन की चतुराई से सभी बच गए। अब आपके सामने जो वाक्य है वहाँ पे किसी का नाम है, जैसे कि मोहन है, तो यहाँ पर मोहन क्या हो जाएगा? हमारा संज्ञा शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्रिया शब्द पर गोला लगाओ। आपके सामने वाक्य है राम अध्यापक को देखकर किताब पढ़ने लगा। अब इस वाक्य में आपको क्रिया शब्द पर गोला लगाना है। तो क्रिया का मतलब क्या होता है? ऐसा वर्ड जहां पर हमको पता चल रहा है कि कोई काम हो रहा है। वाक्य को वापस पढ़ते हैं। राम अध्यापक को देखकर किताब पढ़ने लगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्रिया शब्द है वो क्या है? पढ़ने लगा, क्योंकि पढ़ना क्या है? एक एक्टिविटी है, क्रिया है, इसीलिए जो पढ़ने शब्द है वो हमारा क्या है? क्रिया शब्द है। अगला प्रश्न है शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाओ। तो आपके सामने शब्द है जंगल में रहते थे एक अनेक पशु पक्षी। अब आपको इनको सही क्रम में रखकर वाक्य बनाना है। तो ये क्या आपके जंबल वर्ड्स है, इनको आपको सेंटेंस बनाना है। क्या बनेगा? एक जंगल में अनेक पशु पक्षी रहते थे। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपके सामने मुहावरा है लोटपोट होना। तो सबसे पहले आपको इसका अर्थ बताना है। तो इसका अर्थ क्या होगा? अत्यधिक हंसना, मतलब कि बहुत ज़्यादा हंसना, उसको कहा जाता है मुहावरे में लोटपोट होना। अब आपको इसको वाक्य में प्रयोग करना है। तो क्या होगा? जब भी टीवी पर कॉमेडी का प्रोग्राम आता है तो लोग लोटपोट होकर हंसने लगते हैं। मतलब कि जब भी हम कोई कॉमेडी प्रोग्राम देखते हैं तो हमको इतनी हंसी आती है कि हम बहुत ही ज़्यादा हंसते हैं। तो मुहावरे में इसका मतलब क्या हो जाएगा? लोटपोट होना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखने। आपके सामने शब्द दे रखा है सूर्य। अब आपको सूर्य के दो पर्यायवाची लिखने। तो क्या हो जाएगा? दिनकर और भास्कर। अगला प्रश्न है प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाएं। देखिए बच्चों, प्रत्यय किसे कहा जाता है? जो शब्द मूल शब्द के पीछे जुड़े उसको कहा जाता है प्रत्यय, और जो शब्द मूल शब्द के पहले जुड़ता है उसको कहा जाता है उपसर्ग। तो आपको यहाँ पर प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाना है। हमारा मूल शब्द क्या है? प्रदर्शन है, और हमारा बड़ी ई की मात्रा क्या है? प्रत्यय है। तो हमारा जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा? प्रदर्शनी। क्योंकि यहाँ पे क्या है? बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर न के ऊपर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? प्रदर्शनी। पेपर का अगला पार्ट आपका रचनात्मक लेखन। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है डाकिया पर 5 वाक्य लिखने। तो सबसे पहला वाक्य क्या हो जाएगा? डाकघर से पत्रों को घर तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? डाक के द्वारा किया जाता है। अगला वाक्य है डाकिया एक सरकारी कर्मचारी होता है। मतलब कि जो डाकिया को अपॉइंट करता है वो कौन करती है? सरकार अपॉइंट करती है, सरकार नौकरी पे देती है इनको। अगला वाक्य है वह हमेशा ही खाकी वर्दी और टोपी पहनता है। तो इनकी यूनिफॉर्म क्या होती है? खाकी वर्दी और टोपी। अगला वाक्य है डाकिया समय पर जरूरी चिट्ठी, मनी ऑर्डर, पार्सल इत्यादि पहुंचाने का कार्य करता है। और हमारा अंतिम वाक्य है डाकिया काफ़ी परिश्रमी व्यक्ति होता है। देखिए बच्चों, जो डाकिया होता है उसकी जॉब बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, उसको जगह जगह पर चिट्ठियाँ पहुंचानी होती है। तो ये जो डाकिया होता है वो बहुत ही ज़्यादा परिश्रमी और मेहनती व्यक्ति होता है। अगला प्रश्न है प्राचार्य जी को 2 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको यहाँ पे 2 डे लीव एप्लीकेशन लिखनी है। तो किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले आपको लिखना है सेवा में, फिर आप इस तरीके से कॉमा पुट करेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी, उसके बाद में आपके विद्यालय का नाम और आप किस जगह से, आपको स्थान का नाम लिखना है। उसके बाद में हम डेट लिखेंगे, डेट हमने आज की डाल दी। उसके बाद में हमको यहाँ लिखना है अपना विषय, सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है? 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। उसके बाद में हम लिखेंगे आदरणीय महोदय, फिर हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। सविनय निवेदन है कि मुझे कल शाम से बुखार हो गया है, जिसके कारण मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर का कहना है कि मुझे ठीक होने में 1-2 दिन लगेंगे, अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे, अब आपको यहाँ पे डेट लिखनी है कि आपको छुट्टी कब से कब तक की चाहिए। तो हमको यहाँ पे 2 दिन की लीव चाहिए। हमने क्या डेट डाली? 22/9/2023 से लेकर 23/9/2023 तक का अवकाश स्वीकृत की कृपा करें। इसके लिए मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। फिर आपको लिखना है धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्या, आपको नाम लिखना है, क्लास लिखनी है। इस तरीके से आपको लीव एप्लीकेशन लिखनी होगी। पेपर का अगला पार्ट आपका वर्तनी स्पेलिंग है आपका। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है सही शब्दों पर गोला लगाओ। आपके सामने शब्द दे रखे हैं भयभीत, ये भी भयभीत है और ये भी भयभीत है, लेकिन आपको बताना है कि इनमें से सही शब्द कौन सा है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ये वाली जो स्पेलिंग है वो हमारी सही है, भयभीत।
अगला प्रश्न है शब्दों का शुद्ध रूप लिखिए। अब आपके सामने शब्द लिखा है नमस्कार, इसको आपको सही करके लिखना है तो क्या हो जाएगा, नमस्कार आधा सा लगेगा। अगला प्रश्न है सही मात्रा लगाओ। आपके सामने शब्द है चित्रकार, इसमें आपको सही मात्रा लगाकर शब्द बनाना है तो क्या हो जाएगा, चित्रकार। अगला प्रश्न है पूरा कीजिए। आपके सामने महत्व लिखा है, यहाँ पे डैश है और यहाँ पे न लिखा है। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या आएगा, छोटा पू आएगा या फिर बड़ा पू आएगा। तो हम यहाँ पे महत्वपूर्ण के लिए बड़ा पू लगाएंगे और हमारा शब्द क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है वर्ण क्रम बदलकर सही शब्द बनाइए। अब आपको यहाँ पे जो वर्ण है वो क्या है, आगे पीछे जंबल करके दे रखे हैं। तो ये क्या है, मी श्र की क। आपको यहाँ पे सही शब्द बनाना है तो क्या हो जाएगा, श्रमिक, श्रमिक। ठीक है। पेपर का अगला पार्ट आपका सुलेख। इसमें आपको क्या करना है कि जो आपके सामने पैराग्राफ दे रखा है उसको एज इट इज नीचे लिखना है, लेकिन सुंदर और बहुत ही सफाई से लिखना है ताकि इस पार्ट में आप पूरे में से पूरे नंबर स्कोर कर पाएं। तो देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हमने आपका हिंदी का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।